दोस्तों एक्सेल में बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो एक्सेल में अवेलेबल ही नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे अपर केस है, लोअर केस, सेंटेंस केस है। ये सभी टूल्स आपके एक्सेल में नहीं होगा, क्योंकि ये टूल्स हमने खुद से बनाया है। दोस्तों इस टूल की मदद से हम किसी भी सेंटेंसेस को कैपिटल में कर सकते हैं, स्मॉल में कर सकते हैं और उसको सेंटेंस फॉर्मेट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन सभी डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा अपर केस पे, तो आप देख रहे हो कि सभी टेक्स्ट जो है कैपिटल में आ गया। और यहाँ पे मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो हमारा सभी टेक्स्ट स्मॉल फॉर्मेट में आ गया। सो ये बटन हमने कैसे बनाया और कैसे यहाँ पे काम करता है, चलिए इस वीडियो में सीख लेते हैं। सो इन सभी बटन्स को बनाने के लिए हमने AI चैट जीपीटी का यूज किया है। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में आऊंगा और यहाँ पे हम टाइप करेंगे राइट VBA कोड फॉर अपर केस इन एक्सेल। जैसे हमने इतना लिख के एंटर किया तो हमारे सामने यहाँ पे एक विजुअल बेसिक का कोड देखने को मिलेगा। ये कोड हमें यहाँ पे कॉपी करना है और एक्सेल में आना है, और एक्सेल में आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है डेवलपर टैब, और डेवलपर टैब में आपको यहाँ क्लिक करनी है विजुअल बेसिक। और जैसे विजुअल बेसिक पे आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे दो अलग अलग प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पे हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट है, एक हमारा सेम इसी वर्कबुक का प्रोजेक्ट यहाँ पे कॉमन बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर आना है। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, उसके बाद हम क्लिक करेंगे मॉड्यूल। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल का एक पेज ओपन होगा और इस पेज में हमें अपना जो कोड कॉपी किया था इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद आपको यहाँ एक्सेल में आकर फाइल बटन पे क्लिक करनी है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में आपके सामने यहाँ पे जितने भी एक्सेल में टैब होंगे वो सभी शो करने लगेगा। अब हमें यहाँ पे अपने एक्सेल के कौन से टैब में हमें बटन बनानी है वो टैब हमें सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें यहाँ होम टैब के अंदर बनानी है तो हमने यहाँ पे अपना होम टैब का ऑप्शन को ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमारा सभी होम टैब के जो कैटेगरी है वो शो करने लगेगा। और यहाँ हमें अपना खुद की कैटेगरी बनानी है, तो हमें यहाँ न्यू ग्रुप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बताऊंगा कि मुझे कैटेगरी बनानी है तो सबसे एंड में बनानी है, यानी होम टैब के सबसे लास्ट में। तो मैं यहाँ पे सबसे लास्ट वाले कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे न्यू ग्रुप पे क्लिक करके अपना खुद का कैटेगरी क्रिएट करूंगा। और यहाँ पे ग्रुप का नाम हमें डिफाइन करना है, जो कैटेगरी का नाम हम रखना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ रीनेम बटन पे क्लिक करके वो नाम डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी का नाम डिसाइड कर लिया एंड यहाँ पे हमें एक सिंबल सेलेक्ट करना है जिससे वो कैटेगरी डिफाइन होगा। तो मैंने यहाँ पे ये सिंबल सेलेक्ट करके मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी का नाम परमानेंट आ चुका है। अब हमें यहाँ पे अपना जो मॉड्यूल बनाया है वो हमें ऐड करना है, यानी कि जो डेवलपर टैब में कोड को कॉपी किया था वो हमें यहाँ पे लाना है। उसके लिए आपको यहाँ टॉप पे पॉपुलर कमांड के अंदर ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करनी होगी एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मैक्रो पे जाना है और मैक्रो पे जाते ही आपके जितने भी मैक्रोस होंगे जो पहले आपने बनाए हैं या जो आपने अभी बनाया वो सभी शो करने लगेगा। तो देखो यहाँ पे हमने ये एक मैक्रो बनाया है, इनको हम सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया तो वो मैक्रो का नाम यहाँ पे शो करने लगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका लोगो, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से रीनेम पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमें जो भी हमें डिजाइन सिलेक्ट करनी है उस ऑप्शन के लिए उनको सिलेक्ट करना है और नाम हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो आप चाहते हो वो हम नाम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपर केस के लिए बनाया तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कैपिटल, और कैपिटल देने के बाद मैं ओके कर देता हूँ एंड अगेन अब हमें यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है। जैसे यहाँ पे आप होम टैब में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ हमें होम टैब के सबसे लास्ट ऑप्शन दिखेंगे, कैपिटल ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन की मदद से हमने यहाँ पे किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड्स को कैपिटल में कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो कि जितने भी हमारा वर्ड सिलेक्टेड था सभी कैपिटल में आ गया। सेम इसी तरह से हमें लोअर केस के लिए बनाना है या सेंटेंस केस के लिए बनाना है तो केवल आपको यहाँ पे AI चैट जीपीटी में आना है और अपना कमांड टाइप करना है, राइट अ VBA कोड फॉर सेंटेंस केस इन एक्सेल। और इतना लिखने के बाद जैसे एंटर करेंगे एक कोड बना के दे देगा जिसमें हमारा सेंटेंस केस के लिए कोड होगा। अब हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। सिंपल हमें यहाँ पे फिर से एक्सेल में जाना है, डेवलपर टैब और विजुअल बेसिक। यहाँ फिर शॉर्टकट हमारा है Alt+F11।
डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे और इसी के नीचे हमें अपने कोड को पेस्ट कर देना है। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो अब आप देख रहे हो कि हमारा यहाँ पे सेंटेंस केस के लिए सारे कोड आ चुके हैं। एंड हमें फिर से अपना बटन बनाने के लिए हमें वही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ फाइल पे, फिर उसके बाद आपको जाना है ऑप्शन, और ऑप्शन पे जाने के बाद आपको कस्टमाइज रिबन पे जाना है और यहाँ पे जो माई टास्क नाम का ग्रुप बनाया था वो हमें शो करेगा। इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें नीचे जो हमने बटन बनाया है उस नेम पे क्लिक करना है और अब हमें यहाँ पे मैक्रो को दोबारा ऐड करना है। तो मैक्रो के लिए यहाँ पे पॉपुलर कमांड के ड्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ मैक्रो पे क्लिक करके हमने यहाँ पे सेंटेंस केस जो बनाया उसको हम सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे और इसका जो हमें आइकन है, नेम है, वो चेंज करना है। तो हमें उसको सिलेक्ट करके रीनेम पे जाना है और यहाँ पे जो भी आइकन हमें सेटअप करनी है उस आइकन को बस क्लिक कर देना है। जैसे मुझे ये आइकन चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हमने यहाँ पे नेम चेंज करना है, वो हम नाम चेंज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पहले से लिखा हुआ सेंटेंस केस मैं इसको रहने देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ओके करता हूँ और उसके बाद ओके। सो फाइनली आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे दो बटन मिल गए, एक तो हमारा कैपिटल जो हमने पहले बनाया था और सेंटेंस केस का जो बटन अभी हमने बनाया। अब इनकी मदद से हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड्स को हमें सेंटेंस फॉर्मेट में लाना है तो बस उसको क्लिक कर देना है। तो आप देख रहे हो कि जितना सिलेक्टेड हमारा टेक्स्ट था सभी सेंटेंस केस में आ चुका है। अगर हम फिर से कैपिटल में करना चाहते हैं तो सिलेक्शन लेने के बाद कैपिटल पे क्लिक करेंगे तो कैपिटल में हो जाएगा। फिर से सेंटेंस केस करना है तो सेंटेंस केस पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि कैसे एआई की मदद से एक्सेल के टूल्स बना सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी टूल्स हमें क्रिएट करना है बस हमें चैट जीपीटी की मदद से उसका कोड विजुअल बेसिक में कन्वर्ट करके एक्सेल में बटन के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।